हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिए। और दोस्तों ईमानदारी के साथ बनाइएगा, पीओ लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बनाता हूँ, आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा। चलिए, इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। आप लोग अप्रोच देखिए, उत्तर का मिलान करिए। 8 लोग STUVWXY और Z एक इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे निचली मंजिल को 1, सबसे ऊपरी मंजिल को 8। जैसे ही ये कह दिया, बता दिया, स्ट्रक्चर हमारा तुरंत तैयार करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम वही करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया। ये चीज़ें आप लोगों को जल्दी जल्दी खींचना होता है। मेरे जस्ट पेन के ऊपर कैमरा है, देखिए ये जस्ट कैमरा ऊपर है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा हाथ तेज़ नहीं चला सकता, नहीं तो कैमरा गिरेगा। तो आप लोग इतना मैनेज कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको जल्दी खींचता, वो दिखाता कि इसको कितनी जल्दी खींचना है। उसके आगे देखते हैं, सभी अलग अलग उम्र के हैं। उम्र एक वेरिएबल दिया है। आगे कंडीशन को पढ़ते हैं, कंडीशन को रखते हैं। जो कंडीशन रखने लायक होगी उसको रखेंगे, जो नोट करने लायक होगी उसको नोट करेंगे। मैं कंडीशन को यहाँ नोट करूँगा और बनाऊँगा यहाँ पे। शुरुआत करते हैं। बी और एक्स के बीच 2 लोग रहते हैं। बी और एक्स के बीच 2 लोग रहते हैं। 2 लोग एक्स के बीच रहते हैं। ये हो गया। यह सबसे बड़ा व्यक्ति है, लेकिन सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। एस सबसे बड़ा व्यक्ति है। सबसे बड़ा कौन है इसमें से? 45 36। इसको पहले मैं नोट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बाकी आप लोगों को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्क्रीन पर रहेगा तो आंखों के सामने रहेगा, तो आप तुरंत देख सकते हैं। नोट करने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। बट मैं नोट कर रहा हूँ ताकि दिखे आप लोगों को। 11 सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 11 17 15 जो भी है, 45 सबसे बड़ा है, तो एस हमारा 45 पर आएगा। आगे एस पर 45 आएगा, लेकिन सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, मतलब ये ऑड पे रहता है। ऑड, एस ऑड पे और 45। ये हो गया। एक्स और जिस मंजिल पर तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति रहता है। एक्स और जिस मंजिल पर तीसरा सबसे, कोई कंडीशन छूट गई क्या? सैमसंग। एक्स और जिस मंजिल पर तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति रहता है, उनके बीच केवल 2 लोग रहते हैं। तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है इसमें? कौन सा बनेगा है तो अभी नहीं बता सकते, वो तो बाद में पता। कौन सा बनेगा तीसरा सबसे छोटा? छोटे की बात कर रहा है कि बड़े की बात कर रहा है? हाँ, छोटे की बात कर रहा है। तो पहला सबसे छोटा 5, दूसरा सबसे छोटा 11, तीसरा सबसे छोटा 15। 15 और किसके बीच? एक्स के बीच। 15 और एक्स के बीच 2 लोग हैं। ये 15 इस पे भी आ सकता है, बी पे। मैंने इसको मर्ज करके इसी में लिख दिया है, आप लोग चाहें तो अलग लिख सकते हैं। वाई रहता है, उनके बीच केवल 2 लोग रहते हैं। वाई उस मंजिल के ठीक ऊपर रहता है जिस पे 5 साल का व्यक्ति रहता है। 5 के जस्ट ऊपर वाई, जस्ट ऊपर के लिए साइड में एरो। ये हो गया। वी की उम्र सम संख्या का पूर्ण वर्ग। सम संख्या का पूर्ण वर्ग, यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग कौन सा है? 1 11 नहीं है, 17 नहीं है, 15 5 24 28 36 है। 36 ही होगा, और वो सम संख्या का भी है। 6 का है तो वो सम संख्या के का भी है। बी की बात कर रहा है तो बी पर 36 आएगा। इसको मैंने यहीं पर बी पर 36 लिख दिया। आप चाहें तो अलग लिखिए, अलग लिखने का कोई मतलब नहीं है, जितना मर्ज करेंगे उतना बेहतर भी होता है। तो मैंने बी पर 36 लिख दिया। अब जब बी पर 36 आ गया तो 15 मतलब इस साइड नहीं आएगा, उधर ही जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग ही आएंगे। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। बी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। बी जो है विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, मतलब बी को ऑड है, यहाँ पर ऑड भी कर देते हैं। तीनों चीज़ें एक ही में मैंने कर दिया है, बी ऑड। ये हो गया। ना तो टी और ना ही यू 7वीं मंजिल पर रहते हैं। टी और यू 7वीं मंजिल पर नहीं रहते हैं। यू 7वीं मंजिल पर रहते हैं। ना तो ये हो गया। वाई की उम्र 11 और 17 नहीं है। वाई की उम्र 11 और 17 नहीं है, मतलब कि 11 और 17 वाई पर नहीं आएगा। ये हो गया। दूसरी मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति की उम्र एक सम संख्या है, दूसरी पर इवन आएगा, सम संख्या है, लेकिन वह 24 वर्ष का नहीं है। 24 का नहीं है, 24 को कट कर देते हैं। ये हो गया। जेड वाई के ऊपर, जेड जो है वाई के ऊपर एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। सम संख्या वाली मंजिल पर मतलब ये भी इवन पर आएगा। डब्लू एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, डब्लू भी सम संख्या पे आएगा।
इवन। टी और जेड जिसकी उम्र एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, लेकिन वह यू से छोटा। यहाँ पर इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, नहीं समझेंगे तो ये सर के ऊपर से जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस वजह से ध्यान दीजिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। टी और जेड जिसकी उम्र एक अभाज्य संख्या है, मतलब जेड की अभाज्य संख्या है, लेकिन वह यू से छोटा है। लेकिन किसके लिए? जेड के लिए ही होगा, ये टी के लिए मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें आ गई, तो इस वजह से अब ये जेड के लिए होगा, लेकिन वह यू से छोटा है। जेड जो है यू से छोटा है। के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं, पूरा पढ़ लेना होता है। के बीच दो, मतलब टी और जेड के बीच दो व्यक्ति रहते हैं। जेड जो है प्राइम, मतलब जेड का जो भी एज है वो प्राइम नंबर होगा, और ये यू से छोटा है। यू से छोटा है, यू को यहाँ पर यू से छोटा, एज की बात हो रही है, एज को मैं लिख देता हूँ। सारी कंडीशन यहाँ पे हो गई। अब हमें क्या करना होगा? हमें इसको अरेंज करना होगा, और क्या ही करना है इसके बाद। तो अब हम अरेंज करते हैं। इसका काम हो गया, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। अब इसको रखना कैसे है? रखने के लिए आप ये देख रहे होंगे, ये वाली जो कंडीशन है बी और एक्स वाली, ये कंडीशन सबसे बेहतर दिख रही है, और इसके बाद चीज़ें मर्ज होती जाएंगी। तो हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे। शुरुआत कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। बी से दो छोड़ करके एक्स चाहिए, बी ऑड पे चाहिए, ऑड पे, और 36 है, और ये ऑड पे चाहिए। ऑड कौन कौन सा है? 7, 5, 3, 1, ये ऑड है। हम लोग क्या करते हैं? मिनिमम पॉसिबिलिटी से शुरुआत करते हैं। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी से शुरुआत जब करते हैं, ये वाई था, मिनिमम पॉसिबिलिटी से शुरुआत कैसे करेंगे? एक एक करके शुरुआत करेंगे। तो बी को मैं यहाँ रखता हूँ। अगर ये गलत होता है, अगर ये गलत हुआ तो हमें दूसरी पॉसिबिलिटी लगानी पड़ेगी, 3, 5 और 7 वाली। ये हो गया। दो छोड़ करके एक्स चाहिए, 1, 2, एक्स यहाँ पर, ये 36 था, 36 यहाँ पर। एक्स से दो छोड़ करके 15 भी चाहिए था, तो 15 यहाँ नहीं आ पाएगा। 1, 2, 15 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये कंडीशन पूरी की पूरी हमारी हो गई। आगे देखते हैं, आगे कौन सी कंडीशन हम रख सकते हैं। वाई के लिए कुछ कहा गया था, शायद इसको देख लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ छूटा। वाई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ये सम संख्या पर रहता है। यहाँ पर कर देता हूँ, वाई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ये मैंने छूट गया था, मुझे लगा कि छूटा हुआ है। आगे देखते हैं कौन सी कंडीशन को रख सकते हैं। इसके बाद रखने के लिए यही वाई दिख रहा है, वाई को रखेंगे। वाई इवन पे चाहिए, वाई के जस्ट नीचे 5 चाहिए, इवन 2 है। यहाँ भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं वाई को। तो वाई को रखने के लिए अगर मैं वाई को यहाँ रखूँगा तो जस्ट नीचे 5 नहीं आ पाएगा, तो ये जगह गया। वाई को मैं यहाँ रखूँगा तो जस्ट नीचे 5 नहीं, ये जगह भी गया। तो वाई को रखने के लिए कौन सी जगह बची? यही वाली। वाई को मैं यहाँ रखता हूँ, 5 को यहाँ रखता हूँ, ये इवन है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे कौन सा रख सकते हैं। वाई के ऊपर जेड जो है इवन पे चाहिए, तो वाई के ऊपर जेड इवन पे यहाँ आ गया। जेड से 2 छोड़ करके टी, 1, 2, टी हमारा यहाँ पर आ गया। जेड का जो है वो प्राइम नंबर है, तो अभी तो बता नहीं सकते। डब्लू जो है ये इवन पे चाहिए, डब्लू इवन पे चाहिए। एस ऑड पे चाहिए, एस ऑड पे चाहिए, और एस का 45 होना चाहिए। अब देखिए ऑड की कौन कौन सी जगह बची हुई है। ये बचा नहीं, ये बचा नहीं, 7, 5, ये बचा नहीं, 3 बचा हुआ है। 3 को रखेंगे एस, और एस की एज है 45। इवन हमारा कौन सा बचा है? इवन ये बचा है, इवन पे डब्लू आना चाहिए, डब्लू को यहाँ रखते हैं। एक कोई बच गया है, एक कोई बच गया है, कौन बचा हुआ है? एस टी यू बी, एस टी यू देखिए दोस्तों, यू यहाँ पर आ गया। यू को यहाँ पे मना किया गया था, जैसे यू यहाँ पे आया हमारा जो ये पॉसिबिलिटी थी ये पूरी की पूरी गलत हो गई। इतनी मेहनत गलत हो गई। ऐसे ही एग्ज़ाम में भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी आ जाए। अब हम एक आगे बढ़ेंगे। बी को यहाँ रखा था मैंने, अब बी को मैं यहाँ रखूँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझिए, ध्यान दीजिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। बी को यहाँ रखेंगे, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी। अब इसके बाद हम दूसरी मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे। दूसरी मिनिमम पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? ऊपर से ये वाली। तो पहले उसको करेंगे, वो गलत होगी तब फिर मजबूरी बन जाएगी। ये भी बंद हो गया, बैटरी भी इसकी डाउन हो गई, इसको छोड़ते हैं, पहले इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर लगाएंगे, और बी को मैं यहाँ पे रखता हूँ। बी हमारा 36 था, और बी से 2 छोड़ करके एक्स चाहिए था, और एक्स से 2 छोड़ करके 15 चाहिए था। 1, 2,
एक्स यहाँ पर 15 ऊपर नहीं, 1 2 15 हमारा यहाँ पर, ये हो गया पीरियड पर आ गया। इसके बाद वाई के ऊपर जेड, ये रख नहीं सकता हूँ मैं अभी। वाई जो है इवन पे चाहिए और वाई के जस्ट नीचे 5। इवन वाली जगह कौन कौन सी, एक इवन ये हो गया, एक इवन ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पर रखूँगा तो 5 नहीं रख पाऊँगा और बस, और वही है। तो वाई को मैं यहाँ रखता हूँ और 5 को मैं यहाँ रखता हूँ, यही जगह है। वाई यहाँ नहीं रख सकता, इवन ये भी था, यहाँ पर रख नहीं सकता था, ये हो गया। वाई के ऊपर जेड जो है इवन पे चाहिए, तो यही जगह बचती है, तो जेड को यहाँ रख दिया, इवन पे भी आ गया 8 पर। इसके बाद जेड प्राइम, ये अभी बता नहीं सकता। डब्लू जो है ये भी इवन पे चाहिए। इवन पे कौन सी जगह बची हुई है, 2 बची हुई है। डब्लू हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बड़ा सा डब्लू के नीचे खजाना होता है, ये हो गया। एस जो है ऑड पे चाहिए। ऑड पे रखने के लिए यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 15 आ गया, उसके साथ 45 भी चाहिए ना। ये जगह बची हुई है, ये जगह बची हुई है, तो ये जगह पे तो आ नहीं पाएगा, 5 आ गया, तो एस को यहीं रखेंगे, 45 इस पे रखेंगे, ये भी हमारा हो गया, ये हमारा हो ही गया। टी से 2 जोड़ करके जेड चाहिए, या जेड से 2 छोड़ करके टी, 1 2 टी यहाँ पर आ गया। एक कोई बचा है, कौन बच रहा है उसको यहाँ पर रखेंगे। यस टी यू, यू बचा है, यू को यहाँ रखेंगे। यू को यहाँ मना किया गया था, यहाँ पर नहीं, यू यहाँ पर आ गया। यू की एज जेड से ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं, वाई पर 11 और 17 नहीं आएगा, वाई पर 11 और 17 नहीं आएगा। यू की एज ज़्यादा है, यू की एज किससे ज़्यादा है, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये 15 अगर है तो ये किससे ज़्यादा है, 15 11 से ज़्यादा है और 5 से ज़्यादा, 2 ही से ज़्यादा है। 5 तो टी पे आ गया, 11 पर 11 जो है प्राइम होता भी है, जेड पर प्राइम चाहिए ना, तो 11 प्राइम होता है, तो मतलब 11 जो है जेड पर आ जाएगा। ये हमारा हो गया। आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद आगे के लिए मूव करेंगे, तो वाई पर कौन सा नहीं है, 11 और 17 नहीं आएगा, तो 17 यहाँ नहीं आएगा, 17 यहाँ पर हो या यहाँ पर आ सकता है, 17 यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इवन कहा है। 24 नहीं आएगा, 17 यहाँ पर नहीं आएगा। 17 के लिए 2 जगह थी, तो 17 को पहले मैं यहाँ रख देता हूँ एक्स पर, यहाँ पर मना किया गया था। अब यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर देखते हैं कि कौन आ सकता है। इवन कौन बचा है, 11 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया, 24 बचा हुआ, 28 बचा हुआ, 36 हो गया, 45 हो गया। 24 और 28, 24 को मना ही है, तो यहाँ पर 28 आएगा, 24 यहाँ आएगा। इस तरीके से सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सहमति है, सब में आपस में बन रही है। तो इस तरीके से ये जो पजल था ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर आप लोगों को क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि मिनिमम पॉसिबिलिटी का उपयोग कैसे करते हैं। अगर मैं इसको बढ़ा करके वो ऊपर से न लेता, ऐसे जाता, तो ये भी गलत होता, ये भी गलत होता, तो तीसरे में बनता, चौथे में बनता, जा करके चौथे में बनता तो टाइम कितना लग जाता सोचिए। तो इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर सीखने वाली थी, आप लोगों ने सीख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो कह रहा हूँ पजल समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तब भी लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपका कर्तव्य बनता है। और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, मत करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइक कर दीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में, वहाँ मैं किसी और पजल के साथ या किसी और पजल या सीटिंग अरेंजमेंट के साथ बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।